हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टोरी, जो सिर्फ 2 या 3 मिनट की ही होगी और उससे आप अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, टारगेट हाई पढ़ रहे हो या फिर आप यादव पढ़ रहे हो, प्रीति अग्रवाल पढ़ रहे हो, XYZ कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नर्स थी, या फिर मैं कहूँ सबसे पहली नर्स थी जिन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले किया नर्सिंग में। ठीक है, जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो, आज जो भी बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई भी पॉलिसी यूज़ कर रहे हो हॉस्पिटल्स के अंदर, लाइक मॉपिंग हो रही है हर हाफ एन आवर बाद, ठीक है, या फिर हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स आप पढ़ रहे हो, या फिर डंपिंग डस्टिंग कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो वो सब किसकी देन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की देन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इटली में उनका जो है जन्म हुआ था। और फ्लोरेंस नाम उनका जो है कैसे पड़ा? फ्लोरेंस नाम उनका ऐसे पड़ा, उनके जो पेरेंट्स थे वो गांव में घूम रहे थे, तो वो एक फ्लोरेंस नाम के गांव में जाता है, तो वहाँ से उनका नाम क्या किया, जैसे ही वो जन्म हुआ उनका, तो उनका जो नाम रखा फ्लोरेंस के नाम पे रख दिया। ठीक है, नाइटिंगेल नाम था उनका, लेकिन उनका नाम के आगे फ्लोरेंस लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है उनके पेरेंट्स को नाम बहुत पसंद था गाँव का। उनकी सिस्टर का भी नाम फ्लोरेंस नाम से ही है, लेकिन जो कि इतनी फेमस नहीं है। जो कि फेमस कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अब क्या हुआ, जैसे उनका जन्म होता है, बोर्न होता है, तो आपको पता है सबसे पहले उनका बोर्न के जो क्वेश्चन आते थे बहुत पहले आते थे, लेकिन अभी जो है कुछ टाइम से वो क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप सबको पता है 12 मई 1820 को उनका बोर्न हुआ, जो कि पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो सिर्फ आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है, आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 0 लेवल से लेके हार्ड लेवल तक। तो इनका जो बोर्न होता है वो कब होता है भाई? आप सबको पता है ना? 12 मई, एक मिनट, 12 मई को 1820, है ना? ठीक है, इटली में इनका जन्म होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कहाँ पे? ऋषिकेश एम्स में, है ना? देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऋषिकेश एम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। और कब पूछा था? आप लोग प्रीवियस पेपर उठा कर देख लेना, 2019 में पूछा था। लेकिन क्या रहा यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाते हैं, इटली या फिर इंग्लैंड। हाँ, हमने तो इटली पढ़ा है तो हम इटली लगाएंगे, है ना? लेकिन इंग्लैंड में भी है इनका कुछ थोड़ा सा। इटली में तो इनका बोर्न होता है, इंग्लैंड में क्या होती है, पले बड़ी होती है, जहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी स्टडी की होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आज तक हमेशा इटली का ही आया, पता होना चाहिए इंग्लैंड में क्या हुआ। इंग्लैंड में इन्होंने अपनी पूरी जो है स्टडी कंप्लीट की थी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें 2 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन भी 19 में देखा गया था, और क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ठीक है, पता लग गया भाई 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ, इटली में जन्म हुआ इनका। फिर क्या किया इन्होंने? अब इनकी जो है पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। कैसे कैसे की इन्होंने? तो इन्होंने जो मास्टर की थी ना, वो स्टैटिक्स में की थी। तो नर्सिंग में कैसे पहुंची ये, यही तो है सोचने का। चलो आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने अपनी मास्टर की स्टैटिक्स की, तो पेरेंट्स का दबाव, प्रेशर आने लग गया कि भाई शादी करानी है। ठीक है, वे फ्लोरेंस बड़ी हो गई, इनकी शादी करा दो। लेकिन इनको ना बचपन से ड्रीम्स आते थे कि आपको जो है देश की सेवा करनी है, इस टाइप के कुछ ड्रीम्स आते थे। तो उनको लगा कि मेरे कुछ भी ड्रीम जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मैं शादी नहीं कर सकती। उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर नर्सिंग करने की ठानी, और फिर वो क्या करती हैं, 1854 में वो फ्रांस चली जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाती है? फ्रांस आके क्या करती है? वो एक नर्सिंग इस तरीके से हॉस्पिटल होता है जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। अब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ठीक है, अब वो मतलब एक तरीके से सीख रही है नर्सिंग के बारे में, क्या चीज़ होती है नर्सिंग, तो एक तरीके से वो सीखने चली गई हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे देखती है तो मतलब उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, ना ही पेशेंट सर्विसेज अच्छी मिल रही है उनको। ठीक है, ना ही उनका फूड, ना ही उनकी एकोमोडेशन, कुछ भी फैसिलिटी उनके पास प्रॉपर नहीं होती पेशेंट के पास। तो वो देखती है तो वो सोचती है कि यहाँ इस प्रोफेशन को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ से उनका जो है और ज़्यादा मन बनना शुरू हो जाता है कि मुझे अब इस प्रोफेशन में ही उतरना है। अब क्या होता है, 1854 में ही, आपको पता ही है 1854 से
क्रीमियन वॉर चला, ठीक है, क्रीमियन वॉर रशिया, फ्रांस और आपका तुर्की के बीच में होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही युद्ध हुआ वही वहाँ पे काफ़ी जो है मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो घायल हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है तो कुछ तो हमारे नॉर्मली जो है गोलियां लग के लोग मर ही रहे थे, लेकिन वहाँ की जो हाइजीन होती है ना उसकी वजह से भी लोग मर रहे थे कि हाइजीन प्रॉपर ही नहीं थी वहाँ पे, समझ रहे हो। तो हाइजीन प्रॉपर नहीं थी तो ये लोग जो है कलरा, टाइफाइड, फीवर, इन सब से भी मर रहे थे, डायरिया से मर रहे थे, ठीक है। कुछ तो वैसे ही गोलियां लग के आ रहे हैं और साथ में जो है अदर डिसीज से भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एरिया कैसा है, कॉन्टामिनेटेड एरिया था इसीलिए। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे जो है काफ़ी पेशेंट जो है डेड होने शुरू हो जाता है, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोचते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा, तो कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ से फिर ये और स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे अब तो फाइनली यहाँ के लिए कुछ करना ही है, ठीक है। 1854 में क्या क्रीमियन वॉर होता है, तो कैसे कैसे धीरे धीरे क्या होता है, फिर इन्होंने वहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से बनता है, इन्होंने वहाँ पे देखा कि पूरे कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, लाइटिंग नहीं है, ठीक है, क्लीनिंग नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, डाइट प्रॉपर नहीं दी जा रही पेशेंट को। तो उनके माइंड में एक चीज़ वहाँ पे आती है, क्यों ना एक थ्योरी क्रिएट की जाए जिसका नाम रखा इन्वायरमेंटल थ्योरी, जो मैंने आपको अपनी वीडियो जो पहले बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है। तो वहाँ से इनके माइंड में आता है कि क्यों ना मैं एक थ्योरी दूँ जिसके ऊपर सब कुछ लिखूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1860 में आते आते इन्होंने थ्योरी लिख डाली, उस थ्योरी का नाम था इन्वायरमेंटल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी। इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कब दी, 1860 में दी, ठीक है। अब देखो, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1861 में क्या होता है भाई, सिविल वॉर शुरू हो जाता है। पहले बात करी हमने, 2 बार हुए, पहले बात की हमने क्रीमियन वॉर, उसके बाद बात करी हमने सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या होता है, जैसे ही इनको पता लगता है कि भाई सिविल वॉर होने वाला है, तो देखते हैं बताया फिर से मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उनकी फिर से हालत बदतर होने वाली है। अब उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्या किया जाए, तो 1860 में उन्होंने क्या कर दिया था, मिलिट्री जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बनवाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन फिर आया था, आप लोगों ने जीएम से जो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है कि मिलिट्री नर्सिंग जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स थे, ठीक है, वो कौन से ईयर में डेवलप किया गया, फिर कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किए गए, वो किए गए 1860 में, ठीक है। तो मिलिट्री जो थे आपके मिलिट्री हॉस्पिटल इस्टेब्लिश, तो मिलिट्री हॉस्पिटल इस्टेब्लिश सिविल वॉर, है ना। तो ये जो है भाई सिविल वॉर के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन सारे बनते जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि इन्होंने स्कूल भी बनाया, ठीक है। आप जब सुनते हो कि नर्सिंग स्कूल बना, ठीक है, लेकिन 2 स्कूल्स हैं हमारे जो हमारी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही एस्टेब्लिश किया है। देखो 1873 के अंदर प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ नर्सिंग बना, ठीक है। 1873 के अंदर, मतलब 1873 के अंदर एक प्रैक्टिकल स्कूल बनाया इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ बना वो, न्यूयॉर्क में बना था, प्रैक्टिकल स्कूल था, ठीक है, जहाँ पर जो है हम नर्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल स्कूल था। उस स्कूल का नाम क्या था, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, BLE बेलव्यू हॉस्पिटल न्यूयॉर्क, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल था जो कि 1870 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बनवाया। इसमें एक तरीके से प्रैक्टिकल स्कूल था, ठीक है, प्रैक्टिकल स्कूल था। तो 1873 में ये बनवाया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन है ना, आप लोग बुक्स देखना, बुक्स में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है कि नर्सिंग एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश, है ना। नर्सिंग एजुकेशन किसने एस्टेब्लिश की, किसने दिया, वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया। तो ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन, है ना, नर्सिंग एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश, नर्सिंग एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनको भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दिया, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब क्या होता है, 1860 में उन्होंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया। ये इतनी सफ़र कर गई थी डिजीज से, क्योंकि ये जो है सारा दिन जो है ना पेशेंट के पास रहती थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हो कि क्वेश्चन जो मैं भूल गई, लेडी विद द लैम्प, है ना,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं एडवांस, इसीलिए मैंने नहीं बताया। देखो क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं लेडी विद लैम्प इनको क्यों जाना गया, लेडी विद लैम्प के नाम से क्यों जाना गया। लेडी विद लैम्प के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि 1854 में जैसे ही ये फ्रांस जाती हैं, 1854 में जैसे ही ये फ्रांस जाती हैं 1854 में, तो वहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल की हालत बहुत बदतर होती है। तो ये क्या करती है, जाके वहाँ पे राइट में लैंप लेके जाती थी पेशेंट की केयर करने के लिए। ठीक है, वहाँ से ही तो इनका नाम फेमस हो, लेडी विद लैम्प। न्यूज़पेपर्स के अंदर, ठीक है, जो मैगजीन्स होती है, बुक्स होती है, सब में निकल गया अभी लेडी विद लैम्प के नाम से जानी गई है। ठीक है, लेकिन सेकंड एडवांस में क्वेश्चन मैं आपको बताऊं यहाँ से कि लेडी विद लैम्प के साथ साथ इनका सेकंड नेम भी है जिसको एंजल ऑफ मर्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंजल ऑफ मर्सी। ठीक है, ये बोलते थे इनको यहाँ पे एंजल के नाम से पुकारा जाने लगा, मतलब बोला जाने लगा कि ये एक एंजल है। ठीक है, पेशेंट्स के लिए ये एक एंजल है, तो एंजल ऑफ मर्सी। ठीक है, ये जो है इनको नाम दिया गया था। लेडी विद द लैम्प भी दिया गया, लिख देते हैं यहाँ पे लेडी विद द लैम्प। तो ये जो था टॉपिक था, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। अब इनकी डेथ कब होती है, अब इनकी डेथ हो जाती है। अब वो आप सब कमेंट करके बताओगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि इनका बॉर्न कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन से गांव में हुआ, फ्लोरेंस गांव में हुआ। उसके बाद 1854 में फ्रांस जाती है, वहाँ जाके देखती हैं कि हॉस्पिटल की हालत बहुत बदतर है। तो 1860 में उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंटल थ्योरी डेवलप की। साथ में 1860 में उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल भी बनवाया। लेकिन क्वेश्चन 1860 का नहीं था, क्वेश्चन पूछा था कौन से वार्ड में बनवाया था। तो सिविल वार्ड में जो हॉस्पिटल जो है बनवाया था, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर का जो हॉस्पिटल था। उसके बाद 73 में उन्होंने कौन सा स्कूल ओपन किया, कौन सा स्कूल बनवाया, बेलवेयर हॉस्पिटल न्यूयॉर्क 1873 में बनाया, जो कि प्रैक्टिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नर्सिंग एजुकेशन किसने एस्टेब्लिश की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई। आई होप आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे जो है मैंने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं इस वीडियो के लिए। चलिए, तो आज का टॉपिक आपका यही डिस्मिस करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।